Today we'll be doing something about piecemeal distribution lecture 2. Please view my prior lecture so that you will understand कि मैं क्या सम कर रहा हूँ. द प्रायर लेक्चर का लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है. ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग सम करने वाले हैं. और जो सम है वो बना रहे हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल के लिए. स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है. पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन उसका स्टेटमेंट है. अब स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, तो उसमें आप सबसे पहले लिखोगे कैपिटल. अगर आपके सम में कोई भी रिजर्व होगा तो उसको आपको पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है, मतलब इसमें ऐड करना है. और कोई भी डेफर्ड एक्सपेंसेस हो गए तो पार्टनर के अमाउंट में से ही लेस कर देना है. हो गए तो आपको जो मिलेगा ए बोल रहा हूँ उसको मैं, ए उसको बोलोगे आप एडजस्टेड कैपिटल. एडजस्टेड कैपिटल इज योर फर्स्ट पार्ट, एडजस्टेड कैपिटल. सेकेंड पार्ट बी इज योर यूनिट कैपिटल, दैट इज योर यूनिट कैपिटल. फॉर्मूला इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आपको ए को पीएसआर से डिवाइड करना है. आपको ए को पीएसआर से डिवाइड करना है. जस्ट आई विल शो यू एन एग्जांपल. Amar, Akbar and Anthony has a share capital of 30,000, 40,000 and 20,000, whereas their PSR is 2:4:1. So I'll write down the capital 30,000, 40,000 and 20,000. There is no adjustment of capital and deferred expenses, तो पूरा डैश 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 डाल दूंगा मैं. तो my adjusted capital will be 30,000, 40,000 and 40,000, 20,000. ठीक है. सो माई ए पार्ट आ गया. अब बी पार्ट क्या बोलता है, इसी ए पार्ट को डिवाइड बाय पीएसआर कर दो बाबा. तो व्हाट इज देयर पीएसआर 2, 4, 1. सो दिस बिकम्स 20,000, दिस बिकम्स 10,000, दिस बिकम्स 15,000. मैंने क्या किया, मैंने ए आंसर को पीएसआर से डिवाइड कर दिया तो मेरे को बी मिल गया यूनिट कैपिटल. सी इज योर बेस कैपिटल, सी इज योर base capital. Base capital is the lowest base capital is the lowest. किसमें का lowest, इन तीनों में से lowest, इन तीनों में से lowest. तो जो lowest रहेगा वही तीनों का base capital रहेगा, जो lowest रहेगा वही तीनों का base capital रहेगा. The fourth step is PC, that is proportionate capital. Proportionate capital, the formula for which is base capital into PSR. बेस कैपिटल इंटू PSR मतलब 10 इंटू 2 दैट इज 20,000, 10 इंटू 4 दैट इज 40,000 एंड 10 इंटू 1 दैट इज 10,000. ठीक है. अभी तक हमने 4 स्टेप किए, एडजस्टेड कैपिटल, यूनिट कैपिटल, बेस कैपिटल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल. देन ई स्टेप इज एक्सेस कैपिटल. एक्सेस कैपिटल, ओनली वन पार्टनर कैन हैव एक्सेस कैपिटल. तो एक्सेस कैपिटल इज नथिंग बट ए माइनस डी. ए माइनस डी. तो 30,000 माइनस 20,000 होगा 10,000. 40,000 माइनस 40,000 विल बी 0 एंड 20,000 माइनस 10,000 विल बी 10,000. यहाँ पे ध्यान से देख लो मैंने क्या किया, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए माइनस डी, दैट इज प्रपोर्शनेट कैपिटल. ठीक है. नेक्स्ट अभी मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट रिपीट बीसीडी. क्या बोला मैंने, रिपीट स्टेप बी सी डी. ये कोई अलग चीज नहीं है. बी मतलब क्या था बेटा आपका, ई के बाद क्या आता है, एफ. तो यूनिट कैपिटल वापस से आ जाएगा. सिर्फ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यूनिट कैपिटल ऐसे बन जाएगा, डिवाइडेड बाय पीएसआर. 2 एंड 1 जो 0 हो गया उसका लास्ट तक अभी कुछ नहीं आएगा बिकॉज ये पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट हो गया. सो यूनिट कैपिटल आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आएगा 5,000, डिवाइड बाय 1 करोगे ये आएगा 10,000. बी सी डी, एफ के बाद आएगा जी. तो बी के बाद क्या किया था, सी. सी मतलब क्या बेटा, बेस कैपिटल. बेस कैपिटल क्या होता है, लोएस्ट. मेरे को बताओ लोएस्ट क्या है, लोएस्ट है 5,000 तो यहाँ पे भी 5,000, यहाँ पे भी 5,000. फिर क्या आएगा, न्यू पीसी. इसको पीसी बोला तो इसको न्यू पीसी बोलो. बेस कैपिटल इंटू पीएसआर. तो बेस कैपिटल अगर 5,000 है इंटू पीएसआर 10 इंटू पीएसआर 1 मतलब 5. फिर क्या आएगा, एक्सेस कैपिटल. एक ही पार्टनर को एक्सेस कैपिटल हो सकता है तो एक्सेस कैपिटल फॉर्मूला ई माइनस एच, ई माइनस एच, ई माइनस एच. ई मतलब 10,000 माइनस 10,000 0. देखो दो पार्टनर 0 हो गए. 10,000 माइनस 5,000 5,000 मतलब अपने कैपिटल रेशियो के हिसाब से
अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एंथनी ने एक्सेस कैपिटल लाया था, मतलब ज़्यादा कैपिटल लाया था। इसके लिए हम लोग एंथनी को पहले सेटल करेंगे व्हेनेवर हम लोग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने 12th में एक चैप्टर किया था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अभी भी वही हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है। लेकिन डिसोल्यूशन कैसे करोगे, हाउ यू विल डिसॉल्व योर कंपनी, उसके मेथड को बोलते हैं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। आप क्या करोगे, पहले एसेट बेचोगे और एसेट बेच के धीरे धीरे लाइबिलिटीज को सेटल करोगे। तो यही चीज को बोलते हैं पीसमील, छोटे छोटे पीस में डिस्ट्रीब्यूशन करना, दिस कॉल्ड एज पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपकमिंग विद मोर थिंग्स, ठीक है। नाउ ऑनवर्ड्स विल बी हैविंग ऑलमोस्ट रेगुलर लेक्चर्स और एटलीस्ट 4 लेक्चर्स अ वीक, सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया, ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड हाउ टू डील विद द थिंग्स, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे।